नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावंत। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 43 दिन का वक्त बचा है, लेकिन आज सबकी नजर बिहार पर है, जहां से किसी भी वक्त नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की खबर आ सकती है। पटना से लेकर दिल्ली तक जो सियासी सरगर्मी है, वो इशारा कर रही है कि इसका ऐलान भी जल्द हो सकता है। हम ये क्यों कह रहे हैं, इसे आज की 3 तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर आज सुबह की है। पटना के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम था, जिसमें नीतीश और तेजस्वी के बीच की दूरी दिखाई दे गई। दोनों के बीच एक सीट खाली थी। दूसरी तस्वीर बीजेपी के कद्दावर नेता नित्यानंद राय की है, जो उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। नित्यानंद राय ने इससे पहले कल जीतन राम मांझी से भी मुलाकात की थी। मतलब बीजेपी अपने साथियों से भी संपर्क कर रही है, कंसेंसस बना रही है, आमराय बना रही है। तीसरी तस्वीर आज दोपहर की है। पटना में राजभवन में चाय नाश्ते का औपचारिक कार्यक्रम था, एट होम जो होता है 26 जनवरी के मौके पर। पक्ष विपक्ष के सारे विधायकों मंत्रियों को न्योता था राजभवन में। इसमें नीतीश तो शामिल हुए, लेकिन तेजस्वी नहीं आए, उनकी कुर्सी खाली थी। इसी बीच नीतीश कुमार के करीबी और बिहार के मंत्री अशोक चौधरी आए। उन्होंने कुर्सी पर लगी तेजस्वी के नाम की पर्ची फाड़ी और खुद नीतीश के बगल में बैठ गए। नीतीश जब राजभवन से निकले तो मीडिया ने कार्यक्रम में तेजस्वी के शामिल ना होने पर सवाल पूछे। नीतीश ने भी 2 टूक जवाब दिया। क्या कहा नीतीश ने, आपको यह भी सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर भी है कि नीतीश का खेल बिगाड़ सकते हैं जेडीयू के ही 7 विधायक। एबीपी न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू के विधायक के घर एक सीक्रेट मीटिंग हुई। आरजेडी के संपर्क में है जेडीयू के 7 विधायक। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू के 7 विधायक नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते हैं तो ये विधायक आरजेडी का साथ दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, और आशीष सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से कि जेडीयू के विधायक आरजेडी के संपर्क में, विस्तार से बताइए आशीष, जो बड़ी खबर आप दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हमें सोर्सेज ने बताया बड़ी खबर है कि जनता दल यूनाइटेड के करीबन 6 से 7 विधायक एक जगह, उनकी एक विधायक के घर पर बैठक हुई है, जो सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं। और संभव है कि आरजेडी के साथ वो जा सकते हैं अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं, तो ऐसा सोर्सेज का कहना है कि आरजेडी के संपर्क में है। अलग से बाकायदा रोहित इनकी बैठक हुई है, और संभव है कि अगर नीतीश कुमार, जैसा कि अब लग रहा है कि एक आध रोज में वो फॉर्मली अनाउंस कर देंगे, ऐसी सूरत में आरजेडी और कांग्रेस को उम्मीद है कि ये 7 विधायक जिन्होंने अलग से बैठक की है, जनता दल यूनाइटेड के विधायक, ये टूट करके साथ आ सकते हैं आरजेडी के, और आरजेडी और कांग्रेस की मदद कर सकते हैं सरकार बनाने में। ऐसा सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास करीबन 114 की संख्या अभी है, और अगर ये साथ आ जाते हैं तो 121 वो ऐसे ही पहुंच जाते हैं, और निर्दलीय और 1-2 विधायकों को मिलाकर के सरकार बनाने में आरजेडी कामयाब हो सकती है। ऐसा सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि 7 विधायक जनता दल यूनाइटेड के उनके साथ। बिल्कुल आशीष, ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं। तैयारी दोनों तरफ से है। जिस तरह की खबरें आ रही है, उससे लगता है कि नीतीश बीजेपी से हाथ मिलाने को तैयार है, तो दूसरी तरफ आरजेडी में भी मीटिंग्स का दौर चल रहा है। लालू के करीबी और बिहार के गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री चंद्रशेखर ने कुछ देर पहले लालू से मुलाकात की है। सवाल यह है कि अगर नीतीश महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए में चले जाते हैं, तो आरजेडी क्या तेजस्वी को सीएम बना पाएगी? इसका फॉर्मूला क्या होगा, यह आपको आंकड़ों में दिखाते हैं। बिहार में 243 विधायक हैं और बहुमत का आंकड़ा 122 पर होता है। लेकिन जेडीयू के 7 विधायक अगर इस्तीफा दे दे, तो विधायकों की कुल संख्या 236 रह जाएगी और बहुमत का आंकड़ा गिरकर 119 पर पहुंच जाएगा। आरजेडी के विधायकों की संख्या 79 है, कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं। ये लालू के साथ दिख रहे हैं। लेफ्ट के विधायकों की संख्या 16 है, ये भी आरजेडी के साथ है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का एक विधायक है, लालू उनसे भी गठजोड़ कर सकते हैं। वैसे तो जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के 4 विधायक हैं
वो बीजेपी के साथ है, लेकिन मान लें कि लालू उन्हें भी अपने पाले में लाने में कामयाब हो जाते हैं और एक निर्दलीय विधायक को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो आरजेडी को 120 विधायकों का समर्थन मिल जाएगा। यह बहुमत से एक ज्यादा होगा। और इसी को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। मैं वो खबर भी आपको दे दूं कि सियासी हलचल के बीच आरजेडी की सीक्रेट तैयारी, क्या यह तैयारी है तेजस्वी को सीएम बनाने की जुगत में लालू यादव जीतन राम मांझी को मनाने में जुटा है आरजेडी कैंप। कांग्रेस विधायकों को लालू ने मिलने के लिए बुलाया है और निर्दलीय विधायक से आरजेडी का संपर्क है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। हम आपको बता दें कि लालू यादव कांग्रेस के विधायकों से भी संपर्क साध रहे हैं। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार जुड़ चुके हैं पटना से। प्रकाश, यानी देखिए आखिरी दौर है, नीतीश कभी भी एनडीए में जा सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ से जो आखिरी कोशिश है वो यानी हथियार डालने वाली स्थिति अभी नहीं है आरजेडी के खेमे में भी, जो खबरें लगातार छन छन करा रही हैं। जी प्रकाश। रोहित, अभी बिहार की सबसे बड़ी खबर है और वो है कि आखिरी कोशिश नीतीश को मनाने की या नीतीश तक पहुंचने की लालू यादव की वो फेल कर गया है। लालू यादव लगातार कोशिश कर रहे थे नीतीश कुमार से एक बार बात हो जाए और तो कुछ अगर कोई बात है, कहीं दिक्कत है, कोई कमी है तो उसको पूरी की जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और नीतीश कुमार फ़ोन पर नहीं आ रहे हैं। पहले उन्होंने जो नीतीश कुमार से जो बात कराता था, पहले उनके सहयोगी जो साथ में रहते थे उनको संपर्क किया, लेकिन वहाँ पे भी वो फ़ोन पर नहीं आए। उनके लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन किया गया, उस पर भी नीतीश कुमार नहीं आए। ये बहुत ज़रूरी बात है ये जानना। दर्शकों को बता दें कि ये जो बड़ी खबर है इसके पीछे क्या रहस्य है ये मैं बता देता हूं। अब ले चलूंगा 2017 में। 2017 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो रहे थे तो उन्होंने नीतीश कुमार ने लालू यादव को आखिरी समय पर फोन किया था और कहा था कि आपका साथ यहीं तक, अब यहां से हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके, आपके साथ रहकर। यानी कि वहां से वो बिल्कुल साथ जुड़ करके अलग हुए थे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार फोन तक पर नहीं आ रहे हैं, लालू यादव के फोन को अटेंड नहीं कर रहे हैं, फोन कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं। इसके पहले शिवानंद तिवारी ने भी ये बयान दिया था, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है आरजेडी के, उन्होंने भी ये बयान दिया था कि वो संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है। यानी आरजेडी के किसी भी बड़े या दूसरे नेताओं से बात नहीं हो रही है। आज जो तेजस्वी यादव राजभवन नहीं पहुंचे, इसको लेकर के नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि इस सवाल का जवाब उन्हीं से पूछिए। तो क्या नीतीश और लालू के जुदा होने की जो खबर है उसमें ये तल्खी भरी खबर होगी? क्या जो खबरें आ रही थी कि जेडीयू को तोड़ने की बातचीत हो रही है उसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई थी, या कांग्रेस पार्टी में टूट होने की आशंका जो जताई जा रही है वो क्या सही है? इन तमाम अटकलों के बीच में ये बात बहुत बड़ी है कि नीतीश कुमार लालू यादव के फोन को अटेंड नहीं कर रहे हैं। जी रोहित। बिल्कुल प्रकाश, एक और बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर प्रकाश बता रहे हैं कि लालू यादव ने फोन किया लेकिन नीतीश फोन पर नहीं आए, उन्होंने फोन नहीं उठाया। ये बड़ी खबर। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर क्या है देखिए, लालू की मुसीबत बढ़ाने वाली एक और बड़ी खबर। कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में। विधायक दल की बैठक में स्थिति अब साफ होगी। कांग्रेस का दावा, सभी विधायक पार्टी के साथ हैं। कांग्रेस के पूर्व सीएलपी अजीत शर्मा ने कहा कि पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं, कहीं कोई नहीं जा रहा है। लेकिन बीजेपी के खेमे से दावा हो रहा है कि कई कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में हैं। एक भी विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़ के किसी भी दल में नहीं जाएगा कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 2024 में गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। कोई मत सोचिए कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक किसी भी दल में जाएगा, सब कांग्रेस में मौजूद रहेगा। तो आशीष कुमार सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष, ये बड़ी खबर कि कांग्रेस के विधायक भी संपर्क में है बीजेपी के इस वक्त जो आ रही है। देखिए, ये औपचारिक तौर पर आप रोहित सही दिखा रहे हैं कि उनके एक सीएलपी ने ये बात कही है एबीपी न्यूज़ से कि उनके सभी विधायक इंटैक्ट है और कोई जाएगा नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई वरिष्ठ नेताओं से मेरी खुद बात हुई है और बिना नाम लेने की शर्त पर ये सोर्सेज इंडिकेट कर रहे हैं कि ये बात सही है कि बीजेपी
कांग्रेस के कई विधायकों के संपर्क में है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है फिलहाल रोहित, जो कि चिंता बढ़ाने की खबर है आरजेडी और कांग्रेस कैंप की कि कांग्रेस के सभी विधायक इंटैक्ट रहें। निश्चित तौर पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, सच्चाई कल सीएलपी की बैठक में पता चल जाएगी जो कि पूर्णिया में कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई है। लेकिन मैं फिर से दोहरा दूं, सोर्सेज इस बात को डिनाई नहीं कर रहे कि बीजेपी कांग्रेस के कुछ विधायकों के संपर्क में, और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आरजेडी जो कोशिश कर रही है, लालू यादव जो कोशिश कर रहे हैं, उस पर पूर्ण विराम लग सकता है। बिल्कुल आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि देखिए लगातार जो बड़ी खबरें हैं, बिहार का जो राजनीतिक तापमान है उस कदर बढ़ा हुआ है कि एक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, राबड़ी के आवास पर नया फॉर्मूला तैयार। क्या ये फॉर्मूला, देखिए मांझी से बात चल रही है। सीपीआई एमएल के हवाले से खबर है कि जीतन राम मांझी से बात हो रही है, आरजेडी की अगुवाई में सरकार बनेगी, सीपीआई एमएल ये दावा कर रही है। ये बड़ी खबर, सीपीआई एमएल का दावा कि हम प्रयास कर रहे हैं, राबड़ी के आवास पर नया फॉर्मूला तैयार हुआ है, यह बात सीपीआई एमएल के हवाले से कही जा रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर बिहार के सियासी घटनाक्रम से जुड़ी हुई। तो देखिए आखिरी दौर की जो आखिरी कोशिशें हैं और आखिरी दावा भी इसे कहा जा सकता है, हर कोई दावा कर रहा है, दावा ठोकने की कोशिश कर रहा है। तो बिहार की सियासत में देखिए कल का दिन निर्णायक है। सभी दलों ने अपनी अपनी बैठक बुलाई है। कल दोपहर 1 बजे आरजेडी ने बैठक बुलाई। यह बैठक राबड़ी देवी के आवास पर होगी। कल 1:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक है जो आशीष कुमार सिंह बता रहे थे, और कल शाम 4 बजे बीजेपी विधायकों की बैठक है। और इस बैठक में पार्टी के सांसद और एमएलसी भी शामिल होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की जो मीटिंग है। हालांकि जेडीयू के विधायक दल की बैठक परसों यानी 28 जनवरी को सुबह 10 बजे होगी। यह बैठक सीएम आवास में होगी। इस बैठक में सभी सांसदों को भी बुलाया गया है, यानी बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों के विधायक दल की बैठक कल, और जेडीयू ने अपने विधायक दल की बैठक परसों बुलाई है। प्रकाश कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रकाश, ये जो बैठकें कल होने वाली हैं, इन बैठकों पर भी सबकी नजरें हैं। जेडीयू की बैठक परसों और बीजेपी की, आरजेडी की, कांग्रेस की कल, किस तरह से देखा जाए ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान इन बैठकों के सिलसिले को और इन बैठकों के क्रम को भी? देखिए, जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो उसके पहले बैठकों का दौर चलता है। तो पहले कुछ बैठकें जो हुई होंगी, जो पर्दे के पीछे हुई थी, लेकिन अब जो सब कुछ सामने है, क्योंकि वक्त कम है, 1-2 दिन के अंदर ही सब प्रक्रिया पूरी कर लेनी है, चाहे वो संवैधानिक प्रक्रिया हो या फिर दूसरे तरह की जो वैधानिक स्थिति होती है, बनती है, विधानसभा का सत्र बुलाने की या फिर शपथ ग्रहण समारोह की, ये तमाम जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा करने की होती है। कुछ औपचारिकताएं होती हैं, जैसे कि नीतीश कुमार को किसी भी तरह के फैसला लेने के लिए अधिकृत कर देना। हालांकि हाल ही में जो वहाँ पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी दिल्ली में, उसमें बहुत सारी चीज़ों के लिए अधिकृत कर दिया गया था। लेकिन जब स्वाभाविक रूप से जब सारे बैठक में सभी विधायक सांसद होते हैं तो कहने के लिए उन्हें बुलाया जाता है, उनकी राय लेने के लिए, राय शुमारी के लिए, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत ये की जाती है। तो ये पहला स्टेप होगा, पहला कदम होगा सरकार के गठन या दावा पेश करने से पहले। रोहित जी बिल्कुल, प्रकाश आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। आरजेडी और जेडीयू के बीच खटपट है, यह खबर तो पहले से ही आ रही थी, लेकिन नीतीश ने खुलकर इस पर कभी कुछ नहीं कहा। उस लिहाज से देखें तो यह उनका पहला बयान है जिसमें नीतीश ने एक लाइन में पूरी कहानी बयान कर दी। बिहार को लेकर चल रही सियासत के बीच नीतीश की तरफ से बहुत बड़ा संकेत है, लेकिन सवाल यह है कि अगर नीतीश एक बार फिर एनडीए के साथ आते हैं तो पावर शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे। बीजेपी बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री बना सकती है। इनमें से एक डिप्टी सीएम के तौर पर सुशील मोदी का नाम लिया जा रहा है, वो पहले भी बिहार में डिप्टी सीएम रह चुके हैं। जहां तक मंत्री पद की बात है तो इसके लिए पुराना फॉर्मूला लागू रह सकता है, यानी 4 से 5 विधायकों पर एक मंत्री बनाया जा सकता है। देखिए, हम आगे बढ़े तो इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। किसी भी वक्त चिराग पासवान की अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात हो सकती है। दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं चिराग पासवान। इस ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के बीच में चिराग पासवान को लेकर अभी
संशय की स्थिति थी। जैसे ही नीतीश कुमार की तरफ से ये संकेत आने लगे, चिराग पासवान ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द किए और अमित शाह से मुलाकात का समय मांगा था। चिराग पासवान ने सुबह ही कहा था कि एनडीए अभी बिहार में इतना मजबूत है कि 40 में से 40 आसानी से जीत सकती है। यानी चिराग पासवान नहीं चाहते कि नीतीश कुमार की एनडीए में एंट्री हो। नीरज पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए इस बड़ी खबर पर। नीरज, चिराग पासवान की कुछ ही देर में अमित शाह से मुलाकात हो सकती है, क्योंकि चिराग लगातार वक्त मांगा है मुलाकात के लिए। ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के बीच उन्होंने जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं रोहित कि उन्होंने चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से समय मांगा है मिलने का, लेकिन फिलहाल अभी समय निर्धारित नहीं हुआ। ये माना जा रहा है देर रात कभी भी मुलाकात हो सकती है। लेकिन अभी ताजा अपडेट ये है रोहित की अभी भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक जो पिछले 2.5 घंटे से चल रही थी वो समाप्त हुई है। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के विस्तार कार्यालय से निकल कर गए हैं। ये माना जा रहा है कि इस बैठक के समाप्त होने के बाद कभी भी चिराग पासवान को समय दे सकते हैं। वो स्टैंड बाई मोड में हैं, वो अपने घर पर हैं, सुबह से आज अपने घर पर हैं। सुबह से उन्होंने समय मांग रखा था मुलाकात का, लेकिन अब तक मुलाकात का समय निर्धारित नहीं हो सका है। हम लोग भी इस इंतजार में हैं कि कब चिराग पासवान और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात होगी। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपने दर्शकों को बता दें कि अभी तक चिराग पासवान का समय गृह मंत्री अमित शाह के साथ निर्धारित नहीं हुआ है। माना जा रहा है देर रात तक हो सकता है या कल भी हो सकता है, क्योंकि कल भी गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा दिल्ली में ही हैं। तो ये अगले कल भी ये मुलाकात हो सकती है। तो अभी फिलहाल इंतजार है सबको उनकी मुलाकात का, लेकिन ये जरूर है कि बिहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी में भी बिल्कुल नीरज जी, तो बिल्कुल आज देर रात मुलाकात हो सकती है या कल भी हो सकती है, लेकिन मुलाकात होगी ये तय माना जा रहा है। धन्यवाद नीरज इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए, लगातार बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें तो लगातार बदलाव हो रहा है। औपचारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन संकेत हर तरफ से दिए जा रहे हैं। आरजेडी की मैंने बात आपसे की कि आरजेडी किस तरह से कोशिश कर रहा है। नीतीश कुमार की अगर बात करें तो वो अभी कोई नीतीश कुमार खुद कैमरे के सामने आए हो या आधिकारिक तौर पर उन्होंने कुछ कहा हो, ऐसा भी नहीं हुआ है। यानी सस्पेंस को आखिरी वक्त तक बनाया गया है। अब ये क्रिएट किया हुआ सस्पेंस है या सचमुच सस्पेंस है, ये बड़ा जानना दिलचस्प है। देखिए, एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि आरजेडी का दिया हुआ अल्टीमेटम भी अब खत्म हो चुका है और नीतीश ने अभी तक स्थिति साफ नहीं की है। आरजेडी ने कहा था नीतीश तस्वीर साफ करें। आरजेडी ने शाम तक का अल्टीमेटम दिया था। जी हां, आरजेडी के प्रवक्ता ने बाकायदा मीडिया के सामने कहा था कि बिहार में संशय की स्थिति है और इस संशय को खत्म करना होगा। शाम तक नीतीश कुमार को खत्म करना होगा इस संशय को, लेकिन शाम से रात हो गई, यह संशय खत्म नहीं हुआ। तो इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि यह भी अल्टीमेटम खत्म हो गया। गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है, जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। हमारी ओर से तो आप एक भी टिप्पणी नहीं देख रहे होंगे, तो मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये जो संशय, कंफ्यूजन, ये इधर उधर, वो सब स्पष्ट हो जाए। जो माहौल खड़ा हो गया है उसे क्लैरिफाई नीतीश जी को करना ही चाहिए। इससे इंडिया कमजोर होता है, इंडिया अलायंस कमजोर होता है। नीतीश जी तो सबसे पहले आगे बढ़े थे इंडिया को बनाने के लिए। आज उन्हीं को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सिचुएशन को साफ करें, क्लैरिफाई करें। तो आपने सुना कांग्रेस और आरजेडी के दोनों नेताओं को, और प्रकाश कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, आपसे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, देखिए इससे पहले जब जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी, जब जब गठबंधन तोड़ा या गठबंधन जोड़ा, कुछ भी कहा जा सकता है, तब की और इस बार की स्थिति में क्या अंतर आप देखते हैं? क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान जेडीयू की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से बिल्कुल नहीं, सिर्फ संकेत दिए जा रहे हैं, संकेत पर संकेत। रोहित, पिछली दफे जब नीतीश कुमार अलग हुए थे तो उन्होंने तेजस्वी यादव से कहा था, जिस मुकदमे को वो फेस कर रहे थे, कि एक्सप्लेन करिए। आप देखिए, वहां उस समय में नीतीश कुमार ने एक्सप्लेन करने कहा था और मनोज झा ने कहा कंफ्यूजन दूर करिए। तो दोनों के शब्दावली अलग है, लेकिन जो इंटेंशन है वो साफ है।
देखिए, एक और बड़ी खबर मैं दे रहा हूं रोहित, तो वो ये है कि कांग्रेस के 1 दर्जन विधायक बिहार सरकार के एक मंत्री के संपर्क में हैं। ये संपर्क वाली जो बात चल रही है ना, वो सूत्रों के हवाले से चल रही है। जाहिर है कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपना भविष्य तलाश रहे हैं, दोनों तरफ तलाश रहे हैं। कहीं कोई चाहता है कि उन्हें किसी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बना दिया जाए, तो कोई 2025 के बाद अपना भविष्य देख रहा है, 25 विधानसभा चुनाव के लिए भविष्य देख रहा है। तो जोड़ तोड़ और एक साथ एक दूसरे के आने की तैयारी पूरी शुरू हो गई है। हालांकि सभी पार्टी के नेता कह रहे हैं हम एकजुट हैं, हमारे जो विधायक है वो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये जो है वो तय होगा विधानसभा का जब सत्र शुरू होगा और सरकार जब बदलती है तो उस वक्त में उसके बाद सब कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन ये सारे कयास और ये जो अदला बदली का खबर सरकार के अलटने पलटने के साथ ही शुरू होगा। बिहार को लेकर जल्दबाजी भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, ये भी एक खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। अपनी शर्तों पर नीतीश को मनाने की कोशिश होगी। भविष्य के हितों को ध्यान में रखकर फैसला होगा। अभी 2.5 घंटे तक बीजेपी दफ्तर में बिहार को लेकर ही मंथन चला है, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष, जो कि बीजेपी के संगठन मंत्री हैं, वो मौजूद थे। कल बिहार से दिल्ली रिपोर्ट भी भेजेगी प्रदेश इकाई। विनोद तावड़े कल पटना में मौजूद रहेंगे। दिल्ली की बैठक और कल पटना का जो घटनाक्रम है, इसको लेकर हमारे साथ विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त उनसे हम बात करेंगे। विकास, दिल्ली की बैठक और इस बैठक में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई कल के दिन को लेकर? देखिए, ये तो तय हो चुका है कि सरकार बननी है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अब जो मुख्यमंत्री बनने के लिए जो सरकार की तरफ से प्रयास होने चाहिए या सहयोगी दलों की तरफ से जो प्रयास होने चाहिए, उन पर बारीकी से पैनी नज़र रखे हुए हैं बीजेपी आलाकमान। और आज जो बैठक थी वो इसी बात को लेकर थी, क्योंकि बीजेपी के नेतृत्व को भी ये पता है कि आरजेडी की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही हैं, डोरे डाले जा रहे हैं, न केवल एनडीए के एलाइज पर बल्कि साथ ही साथ जेडीयू के विधायकों पर भी। और जो आपने दिन में खबर देखी होगी कि तमाम जो डीएम है कई जिलों के बदले गए, पटना सहित, वो भी इसी वजह से बदले गए हैं क्योंकि उनकी कार्यप्रणाली को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के मन में संदेह था। और इसको लेकर बीजेपी के नेतृत्व की तरफ से भी इंडिकेशन दिए गए थे कि अगर आप इनको नहीं बदलेंगे तो भविष्य में जो संभावित तोड़फोड़ है आरजेडी की तरफ से, उसमें एक रोल प्ले हो सकता है। प्रशासन पर अगर मजबूत पकड़ रखेंगे तो इससे बचा जा सकता है। तो जाहिर तौर पर तमाम जो विधायक हैं उनको रडार पर रखा गया था और उनसे जो तमाम जो इनपुट मिल रहे हैं उनका विश्लेषण यहाँ पर आज जो 2.5 घंटे लंबी बैठक चली उसमें किया गया। न केवल एलाइज को लेकर बल्कि जेडीयू को लेकर, सरकार बनाने की प्रक्रिया को लेकर, और जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होनी है उसके एजेंडा पर भी चर्चा हुई है। जाहिर तौर पर ऐसे समय में ये सरकार बनाने की कोशिश हो रही है जब आरजेडी कमज़ोर नहीं है और जेडीयू के भीतर भी कुछ असंतुष्ट विधायक हैं और ये माना जा रहा है कि वो लगातार आरजेडी के टच में हैं, वो आरजेडी के बड़े नेताओं के टच में है। तो ऐसी सूरत में बहुत फूक कर कदम रखना होगा, एक एक विधायक को संभाल कर रखना होगा। कांग्रेस, आरजेडी और सिर्फ 5 विधायक मिलकर ही वहाँ पर आरजेडी की सरकार बना सकते हैं और इसलिए बीजेपी आलाकमान और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पूरी सावधानी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विकास आप हमारे साथ बने। एक और बड़ी खबर इस वक्त पटना से, नीतीश पर लालू प्रसाद यादव की पहली टिप्पणी, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। सीपीआई के विधायक से बोले लालू यादव अब नीतीश साथ नहीं रहेंगे। यह आज की सबसे बड़ी खबर कि पहली बार इस तरह की बात निकलकर सामने आई है। अब तक इंतजार था कि नीतीश या लालू यादव उनकी तरफ से कोई बात सामने आए, तो ये बड़ा रिएक्शन। इस वक्त की बड़ी खबर कि अब नीतीश साथ नहीं रहेंगे। लालू प्रसाद यादव ने यह बात कही है।